हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 1.1 को हमने लास्ट ही कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लेकिन इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को नहीं स्टार्ट करने वाले। वो इसलिए कि एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने बहुत ही लाजमी है और आज का लेक्चर उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम कवर करने में लगाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? वो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको हम कवर करेंगे। जब बात आती है रियल नंबर की तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि रियल नंबर क्या है। और आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया हुआ है कि रियल नंबर क्या है और कौन कौन से नंबर्स रियल होते हैं। जब बात आती है रियल नंबर की देन हमारे जहन में रेशनल और इर्रेशनल दोनों आते हैं। अब देखें, जो प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की होंगी उसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ रेशनल और इर्रेशनल नंबर को अप्लाई करेंगी। सब्सट्रैक्शन का यहाँ पर काम नहीं है। हम जो प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे वो है एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन कवर करेंगे और विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कवर करेंगे। अच्छा, आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि ये नंबर्स के ऑपरेशन जो होते हैं, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, तो उनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और वो ऑपरेशन किस रूल के मुताबिक होते हैं, इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं इसको पढ़ने का। स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। हम दोनों की एक साथ भी कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग करके पढ़ेंगे तो जो बेसिक से पढ़ने आए हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ओके, मोस्टली मेरा फोकस रहेगा फिलहाल के लेक्चर्स में कि मैं सब्जेक्ट के हिसाब से ही चीज़ें कवर करवाऊँ। वो चीज़ें जो आपके लिए अभी 9th क्लास में ज़रूरी हैं उन चीज़ों को करवाऊँ, क्योंकि अगर आपको हाईएस्ट कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट कर दूँ तो फिर आपके लिए मैथमेटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और इस लेवल तक आपको कॉम्प्लिकेशन देना बहुत ही अनयूजुअल थिंग है। इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से। क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है जिसको हम कवर करेंगे, या हम सिर्फ और सिर्फ ये भी लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंबल्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इस सिंबल को कहते हैं फॉर ऑल। अब फॉर ऑल का मतलब क्या है, ये चीज़ हम इसके साथ साथ कवर करेंगे।
ये सिंबल, ये है मेंबर इज, मेंबर इज। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर अगर किसी भी दो रियल नंबर, अगर किसी भी दो रियल नंबर को आप ऐड करेंगे, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी दो रियल नंबर को आप ऐड करेंगे, अगर किसी भी दो रियल नंबर को आप ऐड करेंगे, 5 रियल है, 3 भी रियल है, अगर किसी भी दो रियल नंबर को आप ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो भी क्या आएगा, वो भी रियल नंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहती है, समझिए कहती है कि अगर किसी भी दो रियल नंबर को हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो है, उसका जवाब जो है, उसका रिजल्ट जो है वो भी रियल नंबर मिले, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हमें रियल नंबर दो रियल नंबर को ऐड करने से मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ऐड करने से मिल रहा है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है। ये कॉन्सेप्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी का। अब इसका जनरल फॉर्म क्या है? फॉर ऑल रियल नंबर्स, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी दोनों रियल नंबर हों, और अगर ए प्लस बी करेंगे, अगर ए प्लस बी करेंगे तो वो भी क्या होगा? वो भी रियल नंबर होगा। कैसे? 5 + 3, 5 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, जी हाँ है। 3 रियल नंबर है, जी हाँ है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 8, और 8 क्या है? रियल नंबर है। चलें, मान लिया 1/2 और 2/3, 1/2 एंड 2/3। क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी को मानते हैं या नहीं? देखते हैं। क्या हो जाएगा? यहीं पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 6, और 2 का टेबल 6 को 3 टाइम 3 मल्टीप्लाइड 1 3 3, एंड 3 का टेबल 6 को 2 दफा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड 2 + 4, 7/6। क्या ये रियल नंबर है? जी हाँ, ये रियल नंबर है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी का। अब ऐसे एग्जांपल्स आप हजारों देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको पता ये लग जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन क्या है। जब आप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं तो मतलब आप क्लोजर प्रॉपर्टी उनकी पढ़ रहे हैं जो नंबर आपस में ऐड होते हैं और आपको एक दूसरा रियल नंबर देते हैं। क्लियर है? ओके। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है?
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाले ये कहते हैं कि भाई आप अगर दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्या? ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर कैसे नहीं मैटर करता? अगर आप 2+5 करना चाहते हैं, अगर आप 2+5 करना चाहते हैं तो आप इसी को 5+2 भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये अगर आप a+b करेंगे, अगर आप a+b करेंगे तो इसका जो आंसर है वो बराबर होगा b+a के। क्या होगा? b+a के। क्लियर है? कैसे? 3+2 क्या हम इन दोनों नंबर्स को इस तरह से ऐड नहीं कर सकते? इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, कान को यहां पर पकड़ो या यहां पर, बात तो एक ही है ना कि पकड़ा तो कान को ही है ना, पकड़ा तो कान को ही है। तो इन नंबर्स को ऐसे ऐड करो या ऐसे ऐड करो, लेकिन ऐड तो नंबर्स को ही करना है ना, ऐड तो 2+3 को ही करना है। क्लियर है? क्लियर है? इनके डीप डाइव में कुछ जाने का मकसद भी नहीं है, और आपको सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज कहना क्या चाहती हैं। क्लियर है? अगर आप जनरल टर्म देखना चाह रहे हैं तो ये बनेगी, और अगर आप इसके एग्जांपल्स देखना चाह रहे हैं तो ये बनेगी। क्लियर है? देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स। रेडिकल 4 प्लस रेडिकल 9, इसको हम इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, रेडिकल 9 प्लस रेडिकल 4। अच्छा, रेडिकल 4 2 है, रेडिकल 9 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 2 है। 2+3 5, और 3+2 5। क्लियर है? ओके। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है एसो पढ़ो या असो पढ़ो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये किन की है? ये तो सबको पता है कि रियल नंबर्स की है। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हम कह सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप 2 या 3, लेकिन अक्सर करके एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं। अगर आप a+b+c इनको आपस में ऐड करना चाहते हो तो ग्रुपिंग इनके लिए मैटर नहीं करती। ग्रुपिंग कैसे? आप चाह रहे हो कि a और b को मैं ग्रुप करके ऐड करूं और उसके साथ फिर क्या करूं? c को ऐड करूं। तो आप एक साइड पे a और b को ग्रुप करके ऐड करो, फिर c करो, और फिर दूसरी साइड आप a को अलग रखो और b और c को ऐड करो, लेकिन दोनों साइड आंसर आपको सेम मिलेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि नंबर्स को ऐड करने के लिए ग्रुपिंग मैटर नहीं करती। क्या?
नंबर्स को ऐड करने के लिए ग्रुपिंग मैटर नहीं करती। ग्रुपिंग कैसे मैटर नहीं करती? ग्रुपिंग कैसे मैटर नहीं करती देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ए प्लस बी को मैं ऐड करूं और इसके आंसर के साथ मैं किसी दूसरे नंबर सी को ऐड करूं, तो आप इन सबको ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि आप ए को यहां पर अलग रख दो और बी प्लस सी की ग्रुपिंग करके भी ऐड कर सकते हो। और इन दोनों के ग्रुप्स चेंज करने पर इसके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जनरल टर्म है, लिख लें, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। ओके, कैसे देखें कैसे होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि 5 प्लस 3 इनको ऐड करें और फिर इसके आंसर के साथ आप किसी दूसरे नंबर 4 को ऐड कर दें, आपने इनको ऐड करा। अगर आप इन्हीं नंबर को आप अगर इस तरह से ऐड करते हो कि 5 को आप अलग कर दो और ग्रुपिंग बना दो 3 प्लस 4 की, ग्रुपिंग बना दो 3 प्लस 4 की। आइए देखते हैं। 5 प्लस 3 8 प्लस 4, ये 5 और 3 प्लस 4 ये 7, 4 प्लस 8 12 और 5 प्लस 7 12। कोई फर्क आया? नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आप किसी भी 3 या 4 या 5 या 6 नंबर्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ग्रुपिंग मैटर नहीं करती। क्लियर है? ओके। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या मतलब है इसका? आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं किसे कहते हैं? पहचान को कहते हैं। रिलेटेड है ना, आइडेंटिफिकेशन। तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि रियल नंबर्स में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी दूसरे रियल नंबर से ऐड करें तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट ना आए। कहना क्या चाहता हूं मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर जीरो को मैं किसी नंबर ए के साथ ऐड करूं तो जो ए की वैल्यू है इसमें फर्क नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी चीज को बुक वालों ने क्या लिखा है? इस बुक वालों ने लिखा है देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a प्लस 0 या 0 प्लस a बराबर होगा a के, या फिर a प्लस 0 बराबर होगा a के। कहने का मतलब ये, अगर आप किसी भी नंबर को जो कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखता है, अगर उसको आप 0 के साथ ऐड करेंगे तो उस नंबर की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। कैसे? 9 प्लस 0 9, 5 प्लस 0
5, 0 प्लस 2 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2। ओके, 1/2 प्लस 0 1/2, 6/3 प्लस 0 6/3। तो इन नंबर्स की वैल्यूज पर कोई फर्क आ रहा है, कोई फर्क आ रहा है नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। क्लियर है आपको, क्लियर है? ओके, अब क्या पढ़ेंगे हम, लास्ट प्रॉपर्टी है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन की, वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सही है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है किसी भी रियल नंबर का उल्टा, किसी भी रियल नंबर का उल्टा नंबर जिसको हम आपस में ऐड करें, ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें और वो हमें आंसर दे 0, हमें आंसर क्या दे 0 0 0, मतलब a, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव होगा -a, क्या होगा -a, या हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम छोड़ दें तो हम सिंपली -a भी लिख सकते हैं। अब इस a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a, और -a और +a जब ये ऐड होंगे तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये माइनस प्लस खत्म तो ये a और a भी खत्म। क्लियर है? ओके, अगर हमारे पास -a है तो इस -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इस -a का एडिटिव इनवर्स +a होगा, हमें 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर हमारे पास है, अगर कोई नंबर हमारे पास है 5, अब 5 की सिंबल नहीं है मतलब ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका इनवर्स क्या होगा -5, तो ये 5 में से -0 हमारे पास है। इसी तरह से अगर हमारे पास 6 माइनस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +6, और जब +6 इसका एडिटिव इनवर्स होगा तो ये 6 और ये 6 कट हो जाएंगे, हमारे पास 0 बचेगा। क्लियर है? अगर हमारे पास -1/2 है, -1/2 है तो हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स आएगा 1/2, ये 0 बचेगा। वेरीफाई करें हम, ओके करते हैं, वेरीफाई करते हैं हम। 2 कॉमन 2 आएगा, 2 का टेबल 1 टाइम 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ा 1, ये माइनस का है। 2 का टेबल 1 टाइम 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और 1 1 ज़ा 1, बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस। अब देखें ये 1 माइनस का, ये 1 प्लस का, ये आपस में कट जाएंगे, ऊपर बचा 0 और नीचे है 2, 0 डिवाइड बाय 2 0 के बराबर, हमें यहाँ पर 0 मिला था, यहाँ पर भी 0 आ गया। क्लियर है? फाइनली रियल नंबर की प्रॉपर्टीज विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।